महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फाइनल करने के लिए दिल्ली में अमित शाह के घर 4 घंटे की लंबी बैठक हुई। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल थे। बैठक में अमित शाह ने सीटों का मुद्दा तो सुलझा लिया, लेकिन एक बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। सूत्रों से खबर है कि बैठक में अमित शाह महाराष्ट्र में बागियों जो कैंडिडेट्स हैं उनसे होने वाले नुकसान पर चिंता जाहिर करी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साफ हिदायत भी दे डाली। अमित शाह ने कहा कि ध्यान रहे, बागियों को खड़ा न किया जाए। जनता में यही संदेश जाए कि तीनों पार्टियां जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। अमित शाह ने एक दूसरे के बागी नेताओं को टिकट न देने को कहा है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री शाह ने यह भी सलाह दी है कि गठबंधन के पार्टी के अपने अपने दलों के संभावित बागी नेताओं को पहले ही बात करें और उनकी शिकायतों का हल बातचीत से निकालें। मीटिंग के बाद सूत्रों से जो बातें निकल कर आई हैं उसमें यह बात कही जा रही है कि महायुति एक साझा घोषणा पत्र भी चुनाव से पहले लेकर आएगी, जिसमें सभी पार्टियों के नाम होगा। सूत्रों के मुताबिक बागी कैंडिडेट से होने वाले नुकसान को देखते हुए 8 सीटें ऐसी रखी गई हैं जहां आखिरी वक्त पर उम्मीदवारी का ऐलान होगा, जिससे कि जो बागी कैंडिडेट्स को उतरने का मौका न मिल पाए। ये 8 सीटें मुंबई रीजन की हैं। इन सीटों पर क्लोज फाइट रहती है, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हरियाणा में भी बागियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी, इसलिए अमित शाह नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो। हरियाणा में कांग्रेस को भी 16 सीटों पर बागी और निर्दलियों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। झारखंड में भी बीजेपी को इसी टेंशन से जूझना पड़ रहा है कि करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को बागी नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही वोटरों में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी को लेकर उलझन है, और अगर बागी भी उतर गए तो एनडीए को और नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन के चुनाव ये बहुत होता है कि सीट जीतने के बाद कोई पार्टी पर्दे के पीछे से अपने बागी कैंडिडेट को उतार देती है। जैसे सांगली लोकसभा सीट पर हुआ, वो सीट कांग्रेस को चाहिए थी लेकिन उद्धव गुट के खाते में गई। कांग्रेस के बागी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और शिवसेना हार गई। इस बात को लेकर उद्धव कांग्रेस से नाराज हो गए थे। अमित शाह नहीं चाहते कि एनडीए गठबंधन में ऐसा कोई खेला हो, इसलिए अमित शाह ने मीटिंग में साफ कहा कि किसी भी तरह से बागियों से होने वाले नुकसान को कम करना होगा।